अभी तक आप लोगों ने जितने भी कंटेंट या टॉपिक करे थे, दे आर वेरी मच सिमिलर, मतलब दे आर, आई कैन से, यूनिक और सिमिलर। वो रिटायरमेंट से रिलेटेड चीजें बनती थी। डेथ का थोड़ा बहुत पोर्शन मैंने आप लोगों को करवाया था। जो आपके सामने जो वर्कशीट आपको मिल रखी है जिसमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है, वो रिटायरमेंट और डेथ दोनों से रिलेटेड है। आपने क्या देखा था अभी? जब हमने रिटायरमेंट का चैप्टर पढ़ा था तो क्या बताया गया था उसमें? पार्टनर की डेथ हो जाए, या सॉरी, पार्टनर रिटायर हो जाए, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए पार्टनर्स का रिटायरमेंट की बात वहां पर करी गई थी। लेकिन अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो डेथ के केसेस कैसे हैंडल करने हैं, डेथ में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस किस तरह की वैरायटी क्वेश्चंस आते हैं, पहले उसका डिस्कशन करते हैं। और देन आई विल रिलेट यू, आई कैन को रिलेट कि जो हमने टाइम बेसिस या टर्नओवर बेसिस पढ़ाया था आपको, वो बेसिकली डेथ से रिलेटेड ही है। वैसा कुछ आपसे रिटायरमेंट में भी पूछा जा सकता है। आपने पढ़ा रिटायरमेंट में एक छोटा सा टॉपिक था कि पार्टनर रिटायर इन बिटवीन द ईयर। अगर पार्टनर रिटायर इन बिटवीन द ईयर, क्या करना पड़ेगा? उसे शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरवीनिंग पीरियड देना पड़ेगा, जो मैंने पिछले 2 क्लासेस में आपको समझाया। 6 क्लासेस तक तो हमने कंबाइन करी थी। सेवन्थ और एट्थ क्लास जो थी, मैंने आप लोगों की क्या करी थी, अलग अलग करी थी, आपके रेस्पेक्टिव बैच में करी थी। ट्यूसडे वाली की अलग करी थी, मंडे वाली की अलग करी थी। अब मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ कि डेथ के टॉपिक में क्या क्या चीजें कवर होती हैं, और उनमें से कितना कितना हमने पढ़ लिया, और क्या क्या हमें पढ़ना और जरूरी है। ठीक है? तो जब हम बोलेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर, देखिए यहाँ पर, डेथ ऑफ पार्टनर, इसके अंदर क्या क्या होगा? एक, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो एंड न्यू रेशो इफ रिक्वायर्ड। अगर क्या हुआ, अगर जरूरी हुआ तो करेंगे, जरूरी नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। अगर जरूरी हुआ तो करेंगे उसको, नहीं तो इसे नहीं करेंगे। ऐसा करके, इफ रिक्वायर्ड तो। नंबर एक। नंबर दो होता है आपके पास क्या? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये भी ध्यान होगा आपको। ओल्ड गुडविल, क्या करते हैं उसको? राइट ऑफ करते हैं। ओल्ड गुडविल को क्या करते हैं आप? राइट ऑफ। राइट ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ये आपने चेंज इन पीएसआर में भी पढ़ा, एडमिशन में भी पढ़ा, रिटायरमेंट में भी पढ़ा, डेथ में भी पढ़ा, मतलब सब जगह यही चल रहा है, ये तरीका चलेगा। और क्या होता है? वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल क्या बनेगी? बेस ऑफ कॉम्पनसेशन बनती है, मालूम है? ऑन द बेसिस ऑफ विच, ऑन द बेसिस ऑफ विच गेनिंग पार्टनर विल कंपनशेट किसको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। ये बनता है। इसके बेस पे क्या होगा? गेनिंग पार्टनर किसे कंपनशेट करेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। नंबर तीन, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स, और क्या? अन रिटर्न ऑफ लॉसेस। जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स, ये सारे के सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, अनरिटर्न ऑफ लॉसेस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया, या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, वो सारी चीजें। नंबर चार, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड री असेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज कर सकते हैं आप, ये करेंगे आप रीअसेस। नंबर पांच, ट्रीटमेंट ऑफ पेमेंट टू द एग्जीक्यूटर्स ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। भाई, आप क्या करते थे रिटायरमेंट में? अगर कोई पार्टनर रिटायर होता था, तो या तो सारा का सारा पैसा उसे कैश दे देते थे, या कुछ सारे का सारा पैसा उसके लोन में ट्रांसफर कर देते थे, या क्या करते थे, कुछ पैसा उससे कैश देते थे, कुछ पैसा उसके लोन में ट्रांसफर कर देते थे, है ना? और अगर मान लो पैसे की कमी पड़ती थी तो लोन भी ले लेते थे। याद है कैपिटल एडजस्टमेंट किया था हमने? वो सारा कुछ करते थे। तो डेथ में भी क्या करेंगे? क्या कुछ पैसा कैश दे देंगे, कुछ पैसा उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देंगे, है ना? नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग।
ऐसा थोड़ी होगा। अरे भाई, अगर कोई व्यक्ति मर गया तो उसे पैसे कैसे दे सकते हो? उसे पैसे देने के लिए तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा। दैट्स नॉट डिजायरेबल। भाई कोई मर गया बंदा, आप बोलेंगे ब्रो आई वांट टू पे यू, कहता आ जाओ ऊपर, हवली को नहीं दे सकते ना। तो इस केस में एसेंशियली क्या होगा, पार्टनर का जितना भी बैलेंस बचता है वो उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है जी। वहां कहाँ होता था? लोन में ट्रांसफर होता था या कैश दे देते, क्योंकि पार्टनर जिंदा था। या तो मर गया, तो मरे हुए पार्टनर को तो पैसा दे ही नहीं सकते, तो किसको देंगे? उसके एग्जीक्यूटर को देंगे, यानी कि उसके लीगल हेयर को देंगे, उसके रिप्रेजेंटेटिव को देंगे, जो वसीयत में जिसने नाम कर रखा वो उसको देंगे, और उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे एग्जीक्यूटर के। और फिर उस एग्जीक्यूटर को आप कैश दे दीजिए, उसको इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। तो वो ये बनता है यहाँ पर। ठीक है। यानी कि हम कुल मिला के क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ये बनाएंगे हम। और क्या लिखेंगे? टिल इट इज फाइनली पेड ऑफ। ऐसे ही रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट भी बनाएंगे, टिल इट इज फाइनली पेड ऑफ। हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे, हम तो पैसे को कहाँ ट्रांसफर करते थे? सिर्फ लोन में ट्रांसफर कर देते थे ना, पेमेंट नहीं करते थे। ये सब समझाने के बाद मैं वो कट करवाऊंगा आपको, लास्ट हमारा रिजॉर्ट होगा, वो पढ़ते हैं। इसके बाद नंबर 6 हम क्या पढ़ेंगे? प्रोविजंस। नहीं, पहले पढ़ते हैं क्या? कैपिटल एडजस्टमेंट। और नंबर 7 में पढ़ेंगे हम लोग क्या? प्रोविजंस। प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसकी प्रोविजंस पढ़ेंगे। अब आप देखिए, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, 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 आप ये ऑलरेडी कर चुके हो। आपको दो चीजें करनी है सिर्फ। क्या कर रही है? रिटायरिंग डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट, वो कैसे बनता है, और सेक्शन 37 के प्रोविजंस क्या होते हैं, ये चीजें आपको पढ़नी है सिर्फ। उसके बाद डेथ भी खत्म, है ना। और जब मैं ये पढ़ाऊंगा ना, इट इज फाइनली पेड ऑफ वाला, इसमें पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी करवा दूंगा। लोन अकाउंट का क्वेश्चन भी 6 नंबर का आता है, बहुत पॉपुलर है। आपकी बुक में बता रखा है एनुअली, हाफ ईयरली। मैं कराऊंगा आपको एनुअली, मैं कराऊंगा हाफ ईयरली, मैं कराऊंगा क्वार्टरली, मैं कराऊंगा 9 मंथ। मजा आएगा, है ना। और वियर्ड टाइम इंटरवल की भी कराऊंगा आपको, ताकि बोर्ड के पेपर में जब भी कुछ आए यू कैन इजीली हैंडल इट। वो सब चीजें हम करेंगे। ठीक है जी। तो विल स्टार्ट विद दिस पार्ट, ये वाले पार्ट से, क्योंकि यही बचता है, बचपन सातवां बचता है करने के लिए। और फिर बात आती है फुल फ्लेज क्वेश्चन की, वो आपको मालूम है कैसे करते हैं, तो वो भी करेंगे फुल फ्लेज क्वेश्चन भी। लेकिन पहले हम स्टार्ट करेंगे इस वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट से। ठीक है जी। इस वाले पार्ट के लिए ही वो जो मैंने लास्ट में हैंड आउट दिया था ना आपको, उसका फर्स्ट पेज मैंने डिस्कस नहीं किया। देख रहे हैं आप? फर्स्ट पेज देखिए आप, ये डिस्कस नहीं किया था फर्स्ट पेज सिर्फ। बाकी के सारे पेज में डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। और मैंने कहा था ना क्वेश्चन नंबर 12 13 छोड़ देना, वो मैं बाद में कराऊंगा। तो पहले ये सिखाऊंगा, फिर वो क्वेश्चन होगा हमारा। बोलिए बेटा, इसमें एग्जाम्पल 10 तो कराया था, नहीं हुआ था? तो सोल्यूशन तो है तुम्हारे पास, देखो उसको पहले। इसे तुमने ऑनलाइन करी थी क्लास? शाबाश, बहुत बढ़िया। इसे नोट करिए पहले, तब तक मैं आपको बताता हूँ आगे। अब आप देखिए, अपने नोट्स जो आपके सामने पड़े हैं उसको खोलिए, सुनो। मैं डिस्कस कर लूंगा इसे आप बाद में, आई डिस्कस इट, डोंट वरी। प्रेजेंट पे आ जाइए, उसको छोड़िए। मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने नोट्स, यहाँ पर देखिए। वो जो नोट्स आपके सामने दिया गया उसका फर्स्ट पेज है, उसी को खोल लीजिए पहले सब लोग। और ऑनलाइन में क्या ये कागज आपके सामने विजिबल है? दिस डॉक्यूमेंट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, बताइए, दिख रहा है सबको ये? यस सर। डिसीज्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दिख रहा है। आप बोलेंगे तो बड़ा आसान चीज है। भाई ये आसान चीज होती है, लेकिन इसमें करीब करीब मैं बताऊं 40% 50% बच्चा इस क्वेश्चन को गलत करता है जब एग्जाम में आता है। मतलब बहुत गलतियां होती है, स्कूल एग्जाम में भी गलतियां होती हैं इसको करते समय। कारण पता क्या होता है? जब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, जैसे हम एबीसी तीनों का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो वो होता चला जाता है। अब हमें क्या करना पड़ा? एबीसी तीनों का अकाउंट तो बनाने नहीं है, हमें तो किसका अकाउंट बनाना है? डिसीज पार्टनर का अकाउंट बनाना है। तो क्या करना होता है?
उस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट, उस पार्टनर का करंट अकाउंट, उस पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर, उस पार्टनर का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, उस पार्टनर का रिवैल्यूएशन का लॉस, सब डालना पड़ता है। अच्छा, कहीं जगह पर हमें क्या करना पड़ता है, टाइम पीरियड कंसीडर करना पड़ता है, और कहीं पर हमें टाइम पीरियड कंसीडर नहीं करना होता। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के मन में होता है, तो टाइम पीरियड कब लगाना है और कब नहीं लगाना है, उसका सोल्यूशन मैंने आपको दिया है। देखिए जरा, आप एक एक आइटम को कोरिलेट करिए। बैलेंस बीडी यानी कि ओपनिंग बैलेंस, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस, यानी कि क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड में आ गया। इसी तरह से अगर पार्टनर्स के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो वो भी क्रेडिट में आएगा। मतलब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि पार्टनर्स को जो देने वाली चीज है उसे क्रेडिट करिए, पार्टनर से जो लेना है उसे कहाँ करिए आप, डेबिट कर दीजिए। ठीक है। अच्छा, अगर किसी पार्टनर ने अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था लोन, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस लोन को हम उसे पे ऑफ करेंगे, करेंगे ना। दो तरीके होते हैं, या तो उस लोन के उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, या उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल दीजिए। हालांकि फंडामेंटल में आपने पढ़ा था, पार्टनर्स का लोन कभी कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता है, लेकिन जब हम पार्टनर का फाइनल हिसाब किताब करते हैं तब हम कर सकते हैं ऐसा। वी कैन डू, रिटायरमेंट डेथ में हम ऐसा कर सकते हैं, कमीशन में नहीं करेंगे ऐसा, कहीं पीएसआर में नहीं करेंगे। या तो पार्टनर जा रहा है, तो जब वो जाएगा तो बोलेगा भाई मेरी कैपिटल वापस करो और मेरा लोन भी वापस करो, तो हमने कहा ले ले भाई। तो क्या कर दिया हमने, लोन जो लायबिलिटी वाला था पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की किस तरफ डाल दिया, क्रेडिट साइड में डाल दिया। और उस लोन पे इंटरेस्ट भी लगेगा, रेट में दिखे उन्होंने, तो इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, अच्छा, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन ना गिवन हो तो कितना रेट लगता है, 12%, अच्छा 6%, 6% लगेगा। और देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और क्या लिखा है, टाइम पीरियड टू बी कंसिडर्ड। सोचिए कि बंदे की डेथ होती है 30 जून को, अप्रैल मई और जून 3 महीने का तो इंटरेस्ट दोगे उसे आप, इज इट क्लियर। यहाँ टाइम पीरियड कंसिडर करेंगे, उसका बैलेंस भी डाल रहे हैं, कोई टाइम पीरियड नहीं कंसिडर करना, कोई इंटरवीनिंग पीरियड का ध्यान नहीं देना, पार्टनर ने जो लोन दिया था उस पर भी कोई इंटरवीनिंग पीरियड का ध्यान नहीं देना है, डेबिट साइड में आइए। अगर हमने पार्टनर को लोन दे रखा है तो क्या करेंगे, रिकवर करेंगे उससे, कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। और उसमें अगर इंटरेस्ट बनता है, दे रखा है रेट अगर, तो इंटरेस्ट भी लगाएंगे उस पर, वो डेबिट साइड में। और उस इंटरेस्ट पे क्या करेंगे, टाइम पीरियड कंसीडर करेंगे। दिस इज फाइन विद एवरीबडी, है ना, निकल रहा है ऊपर से, कोई बात नहीं। चलो क्रेडिट साइड में दोबारा आइए, रिजर्व का शेयर देंगे ना उसको, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, उसका शेयर देंगे उसको, देंगे ना, देंगे उसका शेयर। उस पर टाइम पीरियड कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि रिजर्व तो क्या होता है, लमसम अमाउंट होता है, विल नॉट कंसीडर टाइम पीरियड। और आगे चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि कहाँ लाइबिलिटी साइड में गिवन होता है, उसको उसका शेयर देंगे, यहाँ भी टाइम पीरियड नहीं कंसीडर करना। और रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट या गेन हुआ उसका शेयर उसे देंगे, वहां भी टाइम पीरियड कंसीडर नहीं करते हैं। और आगे बढ़े हम लोग, गुडविल का शेयर अगर उसे देंगे तो वहां भी टाइम पीरियड कंसीडर नहीं करते हैं, गॉट इट। और इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट अगर होगा तो उसमें तो टाइम पीरियड कंसीडर करते हैं। और ये जो शीट आपके सामने पड़ी है पूरी, इसमें मैंने यही सिखाया था कि प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट कैसे कैलकुलेट होता है, टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस पर। तो आप देख रहे हैं, गेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल का, देखिए यहाँ दो कंडीशन थी ना, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना बदले आप प्रॉफिट लॉस सस्पेंस करते थे एंट्री, और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाती थी तो क्या आप करते थे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करते थे। तो आप देख रहे हैं, या तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस होगा, या और करके क्या होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट होगा, और यहाँ टाइम पीरियड लगेगा, यहाँ इंटरवीनिंग पीरियड की बात आप करेंगे। ठीक है जी। इसी तरह से अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो क्रेडिट साइड में जाएगा, वहां भी टाइम पीरियड लगेगा। इसी तरह से अगर आप पार्टनर को सैलरी देंगे वहां भी टाइम पीरियड लगेगा, पार्टनर को कमीशन देंगे तो वहां भी टाइम पीरियड लगेगा। ठीक है जी। डेबिट साइड ज्यादा, क्रेडिट साइड कम, तो क्या आएगा, क्रेडिट साइड में एग्जीक्यूटर अकाउंट आएगा, ये वो है जो हमने पार्टनर के एग्जीक्यूटर से रिकवर करना है। और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आ गई और डेबिट साइड कम आ गई तो बैलेंस किस तरफ आएगा, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, पार्टनर्स के एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये हमें उस पार्टनर के एग्जीक्यूटर को पैसा देना होगा। डेबिट साइड में क्या क्या आ सकता है, देखिए और आइटम, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आ सकता है, उस पर टाइम पीरियड नहीं लगता। रिवैल्यूएशन का लॉस हो सकता है, उस पर टाइम पीरियड नहीं लगता। गुडविल पुरानी वाली अगर होगी तो राइट ऑफ करेंगे ना, उस पर भी टाइम पीरियड नहीं लगेगा। ऐसी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, अगर इंटरवीनिंग पीरियड में लॉस आ जाए तो क्या करेंगे, डेबिट साइड में डालेंगे। अगर इंटरवीनिंग पीरियड में लॉस आए और रेशो बदल जाए तो आपको गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाले की जगह सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग एंट्री करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ टाइम पीरियड कंसिडर होगा। और अगर ड्राइंग्स आ जाए कैश इन काइंड में
वहां टाइम पीरियड कंसिडर नहीं होता, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाए तो टाइम पीरियड कंसिडर होगा। तो आपने देखा पूरा का पूरा आपके सामने क्या निकल कर आया कि रिटायरिंग डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटिव अकाउंट कैसे मेंटेन होता है। मतलब पहले तो हम क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और कैपिटल अकाउंट का जो फाइनल बैलेंस होता है उसे कहाँ भेज देंगे, एग्जीक्यूटर को भेज देंगे। तो चलिए सीखते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि ये पार्टनर्स डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। अपनी बुक खोलिए, उसका इलस्ट्रेशन नंबर 12 निकालिए। अपनी बुक खोलिएगा और बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 12 निकाल लीजिए फटाफट से। देखिए जरा इलस्ट्रेशन नंबर 12 कौन से पेज पे है आपकी बुक का। इलस्ट्रेशन 12 कौन से पेज पे है? देखिए जरा। हाँ जी, 6 पॉइंट। हाँ जी देखिए, फुल फ्लेज क्वेश्चन है ना एक। हाँ जी बिल्कुल वही क्वेश्चन है। इसे आप लोग नहीं करेंगे, मेरे साथ करेंगे इसे, ठीक है। 6.13 इलस्ट्रेशन 12, एथ वाले चैप्टर में बोल रहा हूँ मैं, रिटायरमेंट में नहीं बोला, ठीक है। ऐसा करके एक्सटेंशन इसके अंदर होगा। सभी के पास है। ठीक है जी, करना शुरू करें। तो आपने देखा होगा क्वेश्चन में क्या लिखा है कि पेयर डिसीज पार्टनर्स क्या कैपिटल अकाउंट एंड एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने की बात करिए। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से होता है वो। इलस्ट्रेशन नंबर 12 बोला मैंने, पेज नंबर कितना बोला, 6.13। यहाँ बंदा कौन है, किसकी डेथ हो रही है, पार्टनर्स का नाम बताइए पहले कौन कौन है। विजय इज टू विवेक इज टू विनय। और क्या रेशो थी इनकी, व्हाट वाज द रेशो, 3/4, 1/8 और 1/8। तो एलसीएम ले लिया 8। तो 6:1:1, यही तो बनी रेशो। दिस वाज योर क्या, तो ये कौन सी रेशो हो गई आपकी, मैं डिवाइड कर देता हूँ। क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशो क्या हो गई आपकी, 6:1:1 हो गई। ठीक है। कौन चला गया, कौन बंदा डेथ हो रही है, विनय कौन है, बीच के कॉर्नर वाला, ये हट गया। तो आपकी न्यू रेशो क्या होगी बताइए। न्यू रेशो होगी किसकी, विजय इस टू क्या, विवेक। क्या रेशो बताइए, 6:1। ठीक है जी। और यही रेशो क्या आपके पास है, गेनिंग रेशो है। एवरीबडी इज ओके विद दिस पार्ट। बताओ दिशा, कुछ पता गड़बड़ लग रही है ऐसे में, क्योंकि पूरा रिटायरमेंट चैप्टर क्या हो गया, ओम नमाय और सफा चट्टाए हो गया। ठीक है कोई बात नहीं। आ जाइए इधर देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनाना आता है, नाइस, उसी काम चल जाएगा हमारा। विनेस, विनेस कैपिटल अकाउंट, विनय का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। रुपीज पर्टिकुलर्स डेबिट, ऐसे करके, और इस तरफ रुपीज पर्टिकुलर्स क्रेडिट करके। ये पॉजिटिव साइड है, ये क्या है, नेगेटिव साइड होती है। ठीक है जी। अब जरा क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं कि वो क्या क्या कह रहा है ना, क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़ने के लिए दिखाओ। इट सेज वेरी क्लियरली कि विजय विवेक और विनय पार्टनर्स थे, और 6:1:1 की रेशो में चल रहा था उनका काम। 31 मार्च 23 को उनकी बैलेंस शीट में क्या क्या लिखा हुआ है, कैपिटल लिखा हुआ है, जनरल रिजर्व लिखा हुआ है, लोन बाय विजय लिखा हुआ है, क्रेडिटर लिखे हुए हैं, प्लांट डेटर स्टॉक कैश बैंक लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। और नीचे लिखा है क्या, विनय वीर गति को कब प्राप्त हुआ, मतलब विनय डाइड स्वर्गवासी या नर्कवासी जो भी हुआ, कब हुआ, ये 31 दिसंबर 2023 को। और पार्टनरशिप डीड क्या कहती है, कि डिसीज पार्टनर को क्या क्या मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ मिलेगा, जो कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट होगा, यानी प्रॉफिट नो सस्पेंस वाली एंट्री होगी। क्या रेशो बदली है इस क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट नो सस्पेंस टू कौन, ये आपका विनय कैपिटल अकाउंट एंट्री करेंगे, लेकिन अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे करके दिखाऊंगा। गुडविल का शेयर दिया जाएगा,
गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी? ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। ये भी ठीक है। उसकी ड्राइंग अप टू द डेट कितनी थी? 18,000 थी, है ना? और और क्या लिखा हुआ आगे? बस उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या दिया जाएगा? अच्छा, सिर्फ यही देंगे? अरे भाई, जनरल रिजर्व का तो शेयर देंगे उसको, लोन में विजय उसका भी तो ट्रीटमेंट करेंगे। अभी पढ़ा था ना फॉर्मेट में, पहले वाले में। तो बस अब देखो कैसे कैसे डालना है। चलो सबसे पहले बैलेंस शीट खाली करते हैं। हाँ, क्या बोले? इधर देखो, बैलेंस बीरी, बैलेंस बीरी बताइए कितना? विनय का अमाउंट कितना है? विनय का, नहीं कौन जा रहा है? विवेक जा रहा है ना? हु इज गोइंग? विनय जा रहा है। विनय का शेयर कितना कैपिटल का? 2,50,000 ये लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी। उसके बाद जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितने का आपके पास? 50,000 रुपए का। जनरल रिजर्व में विनय का शेयर कितना है बताइए? 1/8 है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बताइए जनरल रिजर्व की? डिवाइड करो जरा। जनरल रिजर्व को 1/8 करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी? 6250 आएगी। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने बोला था कि अगर लोन लायबिलिटी वाला हो तो यहाँ उसको क्रेडिट कर देते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको? लोन बाय विनय। कितने का लोन बाय विनय आएगा? 50,000 का आएगा। हो गया जी, लोन बाय विनय भी हो गया। इसके बाद बाकी कुछ नहीं है। क्रेडिटर का कुछ नहीं करना, और प्लांट, डेटर, स्टॉक, कैश बैंक का कुछ नहीं करना। मुझसे पूछो क्या। हाँ, नहीं कुछ। सुनो बेटा, इंटरेस्ट और लोन के बारे में कुछ नहीं बोला यहाँ पर। कोई लोन के इंटरेस्ट और लोन के बारे में नहीं बोला। अभी अभी रुक जाओ, अभी देखते हैं। वैसे इंटरेस्ट और लोन के बारे में कुछ बोला गया है? नहीं बोला गया। लेकिन मुझे ये बताइए, ये जो पार्टनर है, कौन सा पार्टनर जिसकी डेथ हो रही है, इसने फर्म को लोन दे रखा है। अगर ना बोले जाए तो क्या करना चाहिए आपको? उसको 6% देना चाहिए। कितने टाइम पीरियड के लिए देना चाहिए? कितना बनेगा बताइए, कैलकुलेट करिए कितना बनता है। आपकी वैल्यू कितनी बनती है? हाँ, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय विनय, 50,000 का। रेट तो 6% होता है। और ये बंदा कब मरा था? इस दिसंबर को। तो कितना करेंगे? 9/12 कितना हो जाएगा बताइए वैल्यू? वैल्यू निकालिए कितनी आएगी? वैल्यू कितनी आ रही है इसकी? 2250, 2250 वैल्यू आई। इंटरेस्ट ऑन लोन, बताया था ना, टाइम पीरियड कंसीडर करना है उसमें। लोन में टाइम पीरियड कंसीडर नहीं करते, लेकिन इंटरेस्ट देने में टाइम पीरियड। और इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि अगर पार्टनरशिप, अच्छा सुनो, अगर ये लोन एसेट्स वाला होता तो कुछ नहीं करते, क्योंकि रेट ही नहीं दे रखा। लेकिन लायबिलिटी वाले लोन पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटल में आपने पढ़ा था। दिस इज फाइन। चलो, अब एडजस्टमेंट में चले जाते हैं। इसको शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हुई है क्वेश्चन में? कोई रेट दे रखा है? नहीं दे रखा। मलिक बाबा क्या गड़बड़ है? अब एडजस्टमेंट नंबर 1, डिसीज पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। बोलो क्या हुआ? डाउट हो तो आपस में मत पूछो, मुझसे पूछो। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे। हाँ, मैं यही कैलकुलेट कर लूंगा ना। 2 लाख इंटू 9/12 इंटू 1/8, ऐसा कर लेंगे कैलकुलेट। पिछले साल का प्रॉफिट, उसको कन्वर्ट किया 9 मंथ में, इंटरवेनिंग पीरियड पे। और उस बंदे का शेयर कितना है? 1/8। मल्टीप्लाई करिए, क्या वैल्यू निकल कर आती है देखिए। व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर? नहीं नहीं, हाँ, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से बोल रहा है ना वो तो। कितना आएगा? 18750, 18750। इसे, ये जो ट्रीटमेंट है ना, ये वाला ट्रीटमेंट, ये मैंने पिछले 2 क्लासेस में सिखाया था आपको। टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस। इसमें कौन सा बेसिस लगाया? टाइम बेसिस। टर्नओवर बेसिस भी बोल सकते, आगे क्वेश्चन आएंगे इससे। दिस इज फाइन। दिस यू मिस्ड, मेनी ऑफ यू मिस दिस पार्ट। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। अब निकाल लिया गुडविल। भाई गुडविल कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का? पिछले सालों का। एवरेज प्रॉफिट क्या क्या दे रखा है आपके पास? 8 लाख। प्लस कितना करूंगा मैं यहाँ पर? 6 लाख। प्लस कितना करूंगा मैं यहाँ पर? 4 लाख। और फिर प्लस क्या करूंगा मैं यहाँ पर? 2 लाख। डिवाइडेड बाय करूंगा कितना? 4। लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट
8, 14, 18 और 22, 20 लाख डिवाइडेड बाय 4, क्या वैल्यू आ गई? 5 लाख। गुडविल क्या हो जाएगी? 5 लाख इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, रुक जाओ, उसमें लिखा ना 3 ईयर्स इंटू 3, कितना हो जाएगा? 15 लाख। 15 लाख गुडविल निकल आई। अब मुझे बताइए, इस गुडविल में विनेस शेयर इन वैल्यूड गुडविल कितना है? 15 लाख इंटू कितना, 1/8। क्या है विनय का शेयर बताइए? विनय का शेयर कितना आया? 15 लाख इंटू 1/8 करूंगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1,87,500। ये 1,87,500 कौन देगा? गेनिंग पार्टनर्स। गेनिंग पार्टनर कौन है? ये रे। कौन देगा इसे? विजय। और क्या देगा? विवेक देगा। कौन सी रेशो में देंगे? 6:1 की रेशो में। तो ये कितना हो जाएगा? 1,87,500 इंटू 6/7 और 1,87,500 इंटू 1/7। निकालो वैल्यू कितनी कितनी आती है। ये वैल्यू आ रही है, मैं कैलकुलेट ही करता हूँ। 1,6714 और ये वैल्यू कितनी आ रही है? वैल्यू 26,786। ये दो वैल्यू आ गई। अब जानते हैं इसकी एंट्री क्या होती है? ये डेबिट, ये डेबिट टू कौन? विनय। तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे आप? यू लिख राइट विजयस कैपिटल अकाउंट। और दूसरा कौन है? विवेक्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या लिखेंगे आप? गुडविल। और कितना कितना लिखेंगे आप यहाँ पर? 160714 और 26,786। आपने एडजस्टमेंट नंबर कौन सी खत्म कर दी? दो। एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? तो इसके ड्राइंग्स भी थे कितने के? 18,000 के। तो यहाँ लिखेंगे ड्राइंग्स कितने का? 18,000 का। क्या कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला है? अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलते तो टाइम पीरियड कंसिडर करते। फिर हम देखना पड़ता है ऑन एन एवरेज 6 महीने के लिए निकालने वाला कंसेप्ट लगाते हैं हम। 9 को डिवाइडेड बाई 2 करके निकालते हैं। याद है? इफ टाइम पीरियड इज नॉट मेंशन तो आप क्या करते थे? ऑन एन एवरेज 6 महीने, 9 महीने, 7 महीने, 7.5, वो कराया था फंडामेंटल में आपको जब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करवाई थी। तो अब आपके पास टोटल करिए जरा कितना आता है वैल्यू का। व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर? 514,750। क्या बनी? 514,750। और यहाँ क्या लिखेंगे आप? विनेस, विनेस एग्जीक्यूटर अकाउंट ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर किया आपने। ये बेसिकली क्या है? ये बैलेंसिंग फिगर है। कितना वैल्यू आई देखिए आपके पास? ये 496,750 ये वैल्यू आई। ये है वो पैसा जो आपको किसे देना है? उसके एग्जीक्यूटर को देना है। अगर ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन होता तो यहाँ क्या लिखता मैं? विनेस लोन अकाउंट लिखता। लेकिन ये डेथ का क्वेश्चन है। क्या लिखा? विनेस एग्जीक्यूटर अकाउंट। बाई चांस अगर क्वेश्चन आपसे बोले कि भाई विनय का एग्जीक्यूटर अकाउंट बना के दिखाइए, तो वो भी बना के दिखाता हूँ, लेकिन पहले इसे नोट कर लीजिए सब लोग। तो मुझे बताइए, ये सब देखने में करने में कोई तकलीफ हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, कोई बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं हम लोग? फॉर यू दिस पार्ट इज डिफिकल्ट, ये वाला पार्ट। बाकी गुडविल का एंट्री में कोई परेशानी नहीं होती है। लोन में, जर्नलिज्म में, उधर ड्राइंग्स में देयर इज नो प्रॉब्लम। ये वाला पार्ट है दैट विल डू ओवर द टाइम पीरियड। तो इसे नोट करिए, फिर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ कि अगर एग्जीक्यूटर बनाने के लिए बोलता तो कैसे बनता। वो देखिए जरा। तो हमसे बोला जाए क्या कि विनेस, विनेस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बना लिया। डेबिट एंड क्रेडिट, रुपीज, पर्टिकुलर्स, डेट। रुपीज, आपकी बुक में डेट का कॉलम नहीं दे रखा, लेकिन डेट का कॉलम बना लीजिए, आपको आसानी होगी। 2023 दिसंबर, कब गया था बंदा ये? व्हाट वाज द डेट ऑफ रिमाइंस कब? December 31। ऐसे कर दिए। क्या लिखेंगे सीधा? कहां से ट्रांसफर? यहां लिखा जाएगा क्या? विनेस कैपिटल अकाउंट। कितना लिखा जाएगा? 4,96,750। अगर आपको बोले कि ये इमीडिएटली पे कर दिया तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में तो बोला ही नहीं है क्या करना है।
तो मैं क्या करूंगा उसको, अगर बोले कि उसी दिन क्लोज कर दो जिस दिन इसकी डेथ हुई है, तो मैं क्या करूंगा, इसे क्लोज करूंगा यहाँ पर 496,750, और क्या करूंगा इधर 496,750, और 31 दिसंबर 2023 लिख दूंगा क्या यहाँ पर, बैलेंस सीरी कितना, 496,750। लेकिन अगर कुछ ना बोला जाए तो क्या करेंगे, साल के आखिर में 2024 मार्च 31 को बैलेंस सीरी लिख दीजिए, क्योंकि आपने पे तो किया ही नहीं है, इस साल के आखिर तक बैलेंस पड़ा है। हालांकि इसमें इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन आपके क्वेश्चन ने इंटरेस्ट तो बोला ही नहीं कितना देना है, तो अपनी मर्जी से 6% ही लगाएंगे अभी। ऐसे क्वेश्चन में इंटरेस्ट जनरली गिवन होता है। हाँ, दोबारा बोलो। हाँ तो देंगे ना, लेकिन अभी हमारा रेट नहीं है कुछ भी। डू यू हैव अ रेट इन द क्वेश्चन? नो रेट। मैंने बोला ना, अभी मैंने जब आपको हेडिंग्स लिखवाई थी तो बताया था ना, एग्जीक्यूटर का अकाउंट फाइनली पे। ये केस फाइनली पेड वाला नहीं है। ये कहता है कि डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाइए, और बनाइए व्हाट अमाउंट टू बी रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटर्स, एग्जीक्यूटर को कितना पैसा दिया जाएगा, और उनका अकाउंट बना दीजिए। हमने बना दिया अकाउंट। अब अपना सोल्यूशन देखिए क्या कर रखा, टू बैलेंस सीरी कर रखा, डेट नहीं डाली उसने, बड़ा आराम से कर लिया। मैंने बोला दो डेट बनती हैं, या तो दिसंबर की डेट बनेगी, दिसंबर ही डाल दीजिए, या फिर ईयर एंड बना दीजिए। अगर ईयर एंड बनाएंगे तो आपको इंटरेस्ट के साथ बनाना पड़ेगा, लेकिन इंटरेस्ट मेरे पास है नहीं, इसलिए मैंने बनाया नहीं। हो गया, दिस इज एग्जीक्यूटर अकाउंट। इतना आसान था। क्या सबको समझ में आया कैसे होता है क्वेश्चन? अब आपके सामने वो जो शीट है, डू यू फील दैट शीट इज हेल्पफुल? कहीं अटके हैं तो क्रेडिट में क्या जाना, डेबिट में क्या जाना, इट विल हेल्प यू। ठीक है, पता चला? तो चलिए, अब अपनी बुक का 27 क्वेश्चन खोल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, त्रिशा, अनीशा एंड ऋषि का पार्टनर से। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2023, दिसंबर 23। हाँ दिसंबर नहीं, सीबीएसई में 23 मतलब, ओ पिछले साल, नहीं ये साल तो 24 था, लास्ट ईयर का एग्जाम में आया था, लास्ट ईयर के मार्च के महीने में पेपर में आया था क्वेश्चन। देखिए आप लोग कर पाते हैं नहीं कर पाते इसको, कोशिश करिए। सिर्फ दैट प्रॉफिट वाला पार्ट यू जस्ट राइट, रेस्ट ऑफ द पार्ट यू कैन डू दैट। 27 क्वेश्चन करना है आपको, पेज नंबर, क्वेश्चन 27, पेज 6.32, ये करना है सॉल्व। करिए फटाफट से। मैं आपके सामने, हाँ मैं ही करवा रहा हूँ मैं, ये 27 तो मैं करवा रहा हूँ। जो 27 कर चुके हैं, जिनका आंसर मैच कर गया, वो इलस्ट्रेशन 13 करेंगे, ठीक है? इलस्ट्रेशन 13 करेंगे वो लोग, बाकी लोग 27 मेरे साथ करते हैं। अरे बोलो करें। चलो, हाँ बोल रहा है कोई, बच्चा कुछ बोल रहे हैं। पेज नंबर 6.32, ये लीजिए। आपको बोला गया, त्रिशा, अनीशा, ऋषिका, ये थे तीन पार्टनर। राइट हियर, त्रिशा और अनीशा और तीसरा व्यक्ति कौन है, ऋषिका। इनकी रेशो कितनी थी भाई, 2:2:1 थी। और त्रिशा डाइड ऑन 31 जुलाई 2022। अप्रैल पूरा ले गई, मई पूरा ले गई, जून पूरा ले गई, जुलाई पूरा, 4 महीने का उसका हिसाब किताब बनना है। इंटरवीनिंग पीरियड कितने महीने का है, 27 कर रहा हूं मैं, तो 27 कर चुके हैं वो, अपनी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 13 करें, बाकी 27 देख लें। तो आपको बोला है क्या बनाना है आपको, आपको बनाना है त्रिशा का कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू हर एग्जीक्यूटर्स। तो बना लेते हैं चलो यहाँ पर, त्रिशाज कैपिटल, त्रिशाज कैपिटल अकाउंट, ये बनाना है हमें। आइए बनाना है तो बना ही लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। रुपीज क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, रुपीज पर्टिकुलर्स डेबिट, ऐसे करके। और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, सैलरी दी जानी चाहिए, गुडविल कैलकुलेट करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, और ट्रेजर ड्राइंग भी करी थी। इतने ही आइटम है। चलिए, बैलेंस भी दी,
त्रिशा के नाम पे बैलेंस मेरी कितना दिख रहा है भाई? 3 लाख। और एक और काम कर लेते हैं, त्रिशा चली गई तो व्हाट इज न्यू रेशो? क्या है? 2:1 है न्यू रेशो। यही रेशो क्या आपकी है? गेनिंग रेशो भी है, यही है। और रेशो बदल तो रही नहीं है। बदलती तो क्या करते हैं हम? प्रॉफिट लॉस सस्पेंशन की जगह क्या लिखते हैं? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग लिखते हैं, वो तो हो नहीं रहा। तो चलिए, बैलेंस भी नहीं। हम मुझे पहले, हम बाकी का चीज बाद में करेंगे, पहले बैलेंस शीट को खाली करते हैं। जनरल रिजर्व होगा भाई, जनरल रिजर्व। त्रिशा का शेयर कितना होगा? जनरल रिजर्व कितने का आपके पास? 50,000। कितना होगा? 2/5। तो कितना हो जाएगा? 20,000 जनरल रिजर्व मिल गया उसको। जैसे इसमें कोई आइटम नहीं एसेट्स वाला, कोई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी नहीं है। अब हम लिखते हैं यहाँ पर क्या? सैलरी। सैलरी, जरा देखो, 15,000 रुपीज पर क्वार्टर। पर क्वार्टर मतलब 3 महीने का कितना है? 15,000। एक महीने का कितना? 5,000। 4 महीने का कितना? 20,000। तो क्या लिखेंगे? 5,000 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000। इज दैट ओके? क्यों किया? क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का कितना? 15,000। तो कैसे लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर? 15,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4, ऐसा कर रहे हैं। 15,000 3 महीने के लिए, तो एक महीने के लिए कितना? 4 महीने के लिए कितना? ऐसा किया। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। शेयर ऑफ गुडविल की बात कर रहा है वो। चलो गुडविल कैलकुलेट करते हैं भाई। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज प्रॉफिट। व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट? 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस कितना बोल रहे हैं आगे? 150। तो कितना होगा डिवाइडेड बाई 3? 2 3 4, 4.5 लाख डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया? 1,50,000। सो व्हाट इज गुडविल? 1,50,000। और किससे मल्टीप्लाई करना है इसको? ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस। ट्वाइस इंटू 2 कितना हो गया? 3 लाख। 3 लाख क्या आ गई? गुडविल आ गई। अब त्रिशा का शेयर क्या हो जाएगा? त्रिशाज शेयर कितना हो जाएगा? 3 लाख इंटू कितना त्रिशा का शेयर? 2/5। कितना हो जाएगा? 5 6, 1,20,000। कौन देगा उसे 1,20,000? अनीशा। और कौन देगा? ऋषिका। क्या रेशो में देंगे? 2:1 में। 3। कितना हो जाएगा? 80,000 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। दिस इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कैसे लिखा जाएगा यहाँ पर? यहाँ लिखा जाएगा अनीशाज कैपिटल अकाउंट। और क्या लिखा जाएगा? ऋषिकास कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? गुडविल। बोलो भाई, गुडविल कितना लिखा जाएगा? 80,000 यहाँ लिखा जाएगा और 40,000 यहाँ लिखा जाएगा। कुछ लोग पता क्या करते हैं? बाय गुडविल कर देते हैं। वो नहीं करना भाई, एंट्री होती है, प्रॉपर एंट्री होती है। क्या एंट्री होती है? अनिशास कैपिटल डेबिट, ऋतिकास कैपिटल डेबिट टू, तो इसके नाम पे गुडविल की एंट्री होती है पूरी। ऐसे नहीं करते एंट्री। गुडविल की एंट्री चलेगी भाई इसकी। अब हमें क्या देना है इसका? शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो क्या बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से देना है। तो भाई हम लिखेंगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? 1,50,000 इंटू, इंटू मंथ कितना? 4/12 इंटू उसका शेयर कितना है? 2/5। हो गया। दैट्स द प्रॉफिट। कितना निकला? कितना आया? देखो, 4 3 जा 3 5 जा 50,000 आ गया। 5 10 कितना आ गया? 20,000 आ गया। ये पार्ट भी हो गया पूरा। और ड्राइंग्स है भाई इसके। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स तो यहाँ डाल देंगे। ड्राइंग्स कितने की ड्राइंग्स है बताइए? 20,000 की ड्राइंग्स है। ठीक। और ये देखिए आपका, करिए टोटल करिए। व्हाट इज द टोटल नाउ? 480 आ गया। ठीक है। ये कितना आ गया? 480 आ गया। क्या लिखेंगे हम? किसका अकाउंट लिखेंगे हम लोग? त्रिशाज एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितना? 460। दैट्स योर आंसर। खत्म। ये हो गया। कितने लोगों ने कर लिया ऐसा? क्वेश्चन नंबर 27। ओके, गुड। अब इलस्ट्रेशन नंबर 13। इलस्ट्रेशन 13 करना है। इसे नोट कर ली भाई। इसमें क्या चीज नहीं आ रही थी? सिर्फ यही तो नहीं आ रही थी ना? सबसे आसान। तो
इलस्ट्रेशन नंबर 13 करना है। तो जरा एबीसी पार्टनर्स हैं, तो मुझे बताइए A:B:C क्या रेशो है इसकी? कौन चला गया? सी। तो व्हाट इज द न्यू रेशो? 5:3। यही रेशो क्या आपकी गेनिंग रेशो है? इज दैट 5? किसका अकाउंट बनाना है हमें? सी इज कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है जी, सी का कैपिटल अकाउंट बनाना दिखाना। अब आप देखिए क्या क्या करना है इसके अंदर हमें। सी ने 1 अगस्त को विड्रॉ किए थे 5,000, शुरू से पढ़ रहे हैं बिल्कुल ऊपर से। और ड्यूरिंग द पीरियड 1 अप्रैल से लेकर डेट ऑफ डेथ तक के लिए। तो कुछ नहीं करना, हमें करना क्या है, मतलब पहला काम क्या लिख दिया? ड्राइंग्स लिख दिया। एवरीबडी इज ओके? शुरू से कर रहे हैं क्वेश्चन के शुरू से ड्राइंग्स। कितने का ड्राइंग्स लिखेंगे यहाँ पर? 5,000 का, दिस इज फाइन। थोड़ा बैलेंस शीट में आते हैं नीचे, क्या लिखा है बैलेंस शीट में आपके पास? क्या क्या दे रखा है? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बीडी कितना लिखेंगे? बैलेंस बीडी बताइए, कितना बैलेंस बीडी लिखेंगे? 37,000 का बैलेंस बीडी लिखेंगे। ठीक। थोड़ा नीचे आते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई अप एंड डाउन हुआ है? देखो बेटा, इन्वेस्टमेंट कितने का दिख रहा है आपके पास? 3,000 का। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो फ्री हो गया, उसका शेयर दे देंगे। तो क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स। कितने का था उसका? 3,500। उसका शेयर कितना है? 2/10। तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 700। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आ गया। और साथ ही साथ आप, अगर आप वर्किंग नोट बनाना चाहें तो बना लीजिए, नहीं तो प्लस माइनस भी कर सकते हैं। मैं देखो, ये प्लस कर रहा हूँ और ये माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो चुकी है? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट्स कितना बढ़ चुका है? 1,200 इन्वेस्टमेंट बढ़ चुका है। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। जरूरी थोड़ी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, प्लस माइनस करके भी कर सकते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कोई क्लेम है क्वेश्चन में? वर्कमैन कंपनसेशन फंड में कोई क्लेम है? नहीं है। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड पार्टनर्स को बांट देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का? 3,500। कितना शेयर जाएगा उसके नाम पे? 2/10। और आप देख रहे हैं टाइम पीरियड ही लगना है, इंटरव्यूनिंग पीरियड के लिए नहीं करते। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 700। लाइबिलिटी साइड खाली हो गई। एसेस में गुडविल, पुरानी गुडविल है, क्या करते हैं? यहाँ गुडविल कितना शेयर है? 5,000 इंटू 2/10, कितना हो जाएगा? 1,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? पेटेंट के बारे में कुछ लिखा है? पेटेंट अंडर वैल्यूड बाय 17,000। पेटेंट क्या हो गए? अंडर वैल्यूड हो गए। तो क्या लिख देंगे? पेटेंट्स। या चलो रुक जाओ, तुम हम ना रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बना लो, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया वर्किंग नोट में। क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। पहले क्या लिखा था? इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी बढ़ गई थी? 1,200। पेटेंट की वैल्यू कितनी बढ़ गई है? 17,000। क्यों 17,000 है? पेटेंट अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड का मतलब जानते हो? कम लिखे गए हैं, तो 17,000 बढ़ा दिया। मशीनरी पे कुछ है? मशीनरी पे कुछ है क्वेश्चन में? कहाँ लिखा है? 32। मशीनरी ओवर वैल्यूड है, तो मशीनरी यहाँ 3,200 से। और बोलिए क्या लिखा है? अगला आइटम, इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, स्टॉक पे कुछ है? नहीं है। डेटर पे कुछ है? नहीं है। लोन टू सी, क्या करेंगे? लोन टू सी रिकवर कर लेंगे। डेबिट साइड में लिखेंगे क्या? लोन टू सी। कितने का? 41,000 का। और इस पर इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। अगर इंटरेस्ट का रेट होगा तो ही लगाएंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और अगर इंटरेस्ट निकलता तो टाइम पीरियड कंसिडर करते। नहीं है इंटरेस्ट कुछ ऐसा। कैशियर बैंक का कुछ नहीं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, यहाँ एक्सपेंडिचर कितना है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 1,000 इंटू 2/10, तो कितना हो जाएगा? 200 रुपए का। राइट ऑफ करते हैं ये? डाउट है आकांक्षा? और आगे चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 75,000 इंटू 2/10, तो कितना हो जाएगा बताइए? 15,000। ये हो गया पूरा। बैलेंस शीट पूरी खाली हो चुकी है। चलते हैं एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट है गुडविल वैल्यूड कर रहे हैं। गुडविल कैसे वैल्यू कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 कंप्लीटेड ईयर्स। आइए देखें जरा। बच्चे के दिमाग में पता है क्या आता है कि सर यहाँ तो 4 साल ही दे रखे हैं, देख रहे हैं ना, है ना? बेटा 5वां साल यहाँ बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है ना। दिस इज लॉस। देखो क्या दे रखा है, नहीं दिख रहा?
हाँ, ये वही तो है। इज इट क्लियर? 4 साल तो आपको एडजस्टमेंट में दे रखे हैं, 5वां साल तो बैलेंस शीट के अंदर है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट क्या क्या जोड़ेंगे आप बताइए। आप लिखेंगे 1 लाख, कितने साल का बोल रहा है ये? हाउ मेनी ईयर्स? 4 साल ना। 1,01,000 प्लस 14,000 प्लस 16,000 माइनस 75,000 डिवाइडेड बाई 4, क्या निकला बताइए। देखो, 1,01,000 और कितना हो जाएगा? 14, 1,15,000 और 115 में 16 जोड़ दूंगा तो कितना? 131, 31 में 75 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 6 और 5, कितना बच रहा है ये? 56,000, ये निकल आया। हाँ, क्योंकि लॉस है वो। एसेट साइड में जो दे रखा होता है उसे लॉस बोलते हैं। वो लॉस था इसलिए तो डेबिट साइड में किया उसको इस्तेमाल। ये क्यों, इसे कहते हैं अनरिटर्न ऑफ लॉसेस। ओम नमाय और सफा चट्टा है, याद है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स अनरिटर्न ऑफ लॉसेस। ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कैटेगरी वाला पार्ट चीज थी। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी आया और ये प्रॉफिट लॉस का अनरिटर्न ऑफ लॉस है। अगर प्रॉफिट लॉस क्रेडिट हो तो यहाँ लिखते, उसे प्लस कर देते, फिर 56,000 आ गया एवरेज। इससे मल्टीप्लाई करना है, एवरेज प्रॉफिट कितना? 2.5 ईयर, तो टोटल क्या हो जाएगी? 56,000 इंटू 2.5, व्हाट इज द वैल्यू? कितना आया? कैलकुलेट करो। 56,004 कर दिया, सॉरी, तो कितना आया? 14,000। 14,000 इंटू कितना कर दिया? 2.5, क्या वैल्यू आई? कितना? 35,000। तो शेयर ऑफ ए कितना हो जाएगा इन गुडविल? इन शेयर ऑफ ए इन वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल में कितना शेयर आएगा बताइए? 35,000 इंटू 2/5, कितना आ गया है? तो सॉरी, 2/10, 2/10। शेयर ऑफ सी है, सी का शेयर कितना है? 2/10, तो कितना आ गया? 7,000। ये 7,000 कौन देगा उसे? ए और बी देंगे। किस रेशो में देंगे? 5:3 के रेशो में देंगे। 5:3 के रेशो में देंगे, तो निकालिए कितना कितना आएगा। यहाँ यहाँ लिखेंगे क्या? एस कैपिटल और बीस कैपिटल। कौन सा वाला? गुडविल वाला, नया वाला वैल्यू। कौन सा वाला गुडविल है ये? वैल्यूड गुडविल वाला। कितना कितना लिखेंगे यहाँ पर? 4 और 2625, ऐसा करेंगे। ये पार्ट भी हो गया। शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है भाई, कैसे निकालेंगे? डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज 3 कंप्लीटेड ईयर्स। अब देखो, एवरेज 3 कंप्लीटेड ईयर्स कैसे निकलते हैं, यहाँ देखिए। उसमें 1 साल ये, 2 साल ये और 3 साल ये लगेंगे ना। करंट ईयर से शुरू करेंगे ना। क्या लिखा जाएगा? एवरेज ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स कैसे बनेगा? 14,000 प्लस 16,000 माइनस 17,500 डिवाइडेड बाय कितना? 3, कितना हो गया? 45,000 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 3, कितना आया ब्रैकेट में? 15,000 का लॉस आया। लॉस आ गया। लॉस आती है एंटी क्या हो जाती है? उल्टी। तो क्या लिखेंगे इसका शेयर? यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। लॉस इन इंटरवीनिंग पीरियड। इंटरवीनिंग पीरियड में लॉस हो गया कितना? 15,000 का लॉस। टू बाई, नहीं नहीं, पहले तो वो करो ना, ईयर। 4/12, फिर करेंगे 2/10, ऐसे निकालिए इसको। तो कितना आया देखिए? 1,000 आ गया ये। और अगर प्रॉफिट होता तो किस तरह? प्रॉफिट और सस्पेंस बोल के इस तरफ लिखता, क्योंकि लॉस आ गया तो हमने एंट्री क्या करनी है इसकी? उल्टी कर देनी है। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। एंट्री उल्टी हुई, ऐसे होगा। और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस बताइए कितना आया? ये रहा ना, ये रहा 18,200। कितना? 18,200। लॉस, कितने का लॉस आया बताइए? 15,000 का। तो ये यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे। डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन लॉस। रीवैल्यूएशन का लॉस, रीवैल्यूएशन लॉस
कितना रिवैल्यूएशन का लॉस है बताइए? 15,000 इंटू कितना, 2/10? नहीं, हाँ 2/10 कितना आ जाएगा लॉस? सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी, प्रॉफिट है ये तो। लॉस तो उस तरफ होता है, गेन है ये, गेन। तो गेन है तो इस तरफ आएगा, रिवैल्यूएशन गेन कितने का? 15,000 इंटू 2/10, 3,000 का हो गया गेन। ऐसे चला गया। और क्या पार्ट बचा इसमें करने के लिए, देखें जरा। सारे आइटम हम डिस्कस कर चुके हैं। वर्कमैन कंपोजिशन चला गया, इन्वेस्टमेंट चला गया, 1 2 3 4 5 6 आइटम। हाँ, अब मुझे बताइए कौन सी साइड ज्यादा आ रही है? साइड इज हायर। कौन सी साइड ज्यादा, ये वाली? टोटल करिए कितना आता है ये? 63,200। ये कितना आता है? यहां लिखेंगे क्या? सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, कितना होगा? 14। ये इससे पैसा लेना है हमने भाई, जनरली हमें देना होता है ना। नाउ दिस मनी वी हैव टू रिकवर। तो रिकवर कैसे करेंगे? देखिए आपके सामने अकाउंट बनाते हैं, किसका? सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ये बना लिया। कैसे? कैसे बनेगा देखिए, डेबिट और दिस इज क्रेडिट, रुपीज है, पर्टिकुलर है, डेट डाल दिया, रुपीज पर्टिकुलर डेट। अब मुझे बताइए, ये अगर ये वाला अकाउंट, ये वाला अकाउंट अगर क्रेडिट में है, डायगनली कहाँ जाएगा? डेबिट में। क्या बोल के जाएगा? सीज कैपिटल अकाउंट, कितना? 14,800। ठीक है जी। और क्लोज करके इसको 14,800। पैसा तो हम ले ही सकते हैं इससे, ले लीजिए। इसको थोड़ी ईएमआई में पैसा करेंगे, ले लेंगे इससे पैसा। क्या लिखेंगे? बैंक, कितना, या कैश, कितना वसूल लेंगे उससे? 14,800। 14,800। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आपके नोट्स का क्वेश्चन नंबर 12 या 13 है। तो वो क्वेश्चन मैंने इसीलिए नहीं करवाए थे आप, पहले मुझे इस तरह के क्वेश्चंस को आपको करवाना था। तो आपने देखा इस क्वेश्चन को? कितने लोगों ने कर लिया था इसे? ओ उस तरफ, इस तरफ, गुड। इस तरफ, उस तरफ, लो। हाँ, अच्छा, ठीक है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो इसे नोट करिए फटाफट। अब क्या डेट है? 2000 कितना, अगस्त 1, 2023, अगस्त 1। या कोई और पेमेंट कर दे रहे हो तो वो डाल देते डेट। नहीं बोले तो इसी दिन पेमेंट कर ली, वसूल कर लीजिए उससे। उसको बोलिए भाई, जाने वाला तो चला गया, हमारा पैसा दे जा। जब हम पे करेंगे तो इंस्टॉलमेंट में करेंगे। लेकिन रिकवरी करेंगे तो कैसे करेंगे? कैश में, कार्ड डाल के निकाल लेते हैं पैसा। ठीक है, डाउट लग रहा है कुछ क्या? तो दिस इज व्हाट। अब आप अपनी बुक में जो क्वेश्चन आपकी ग्रिप में आते हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मतलब क्वेश्चन 1 से लेकर 23 तक तो मैंने पहले ही दिए थे आपको, और अब 33 तक के क्वेश्चन, 1 से लेकर 33 तक का। बुक के क्वेश्चन एक बार खोलिए जरा, ये वाले, नोट्स के क्वेश्चन, नोट्स खोलिए जरा, नोट्स खोलना एक बार। नोट्स एक बार खोल लीजिए। तो अब आपकी शीट के क्वेश्चंस जो कौन कौन से थे बोले मैंने यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे। एक तो करेक्शन बोली थी करने के लिए मैंने आपको, कि आपकी बुक में, आपके नोट्स में जो करेक्शन जा रखी है, फर्स्ट पेज में क्या जा रखी है? इसलिए एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 ही एग्जाम्पल नंबर 11 है। 11 एग्जाम्पल अभी हमने सॉल्व किया। एग्जाम्पल 12, 10 तक तो हम कल कर चुके थे, और 11 और 12 बचे थे करने के लिए। उसमें से 11 कर लिया, 12 आप करेंगे। और आपकी बुक के 33 तक के क्वेश्चन, दे आर इन योर ग्रिप नाउ। ठीक है, अब ये करते हैं। अगली क्लास में जो मेरा काम होगा आपके साथ, वो एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करवाऊंगा कि भाई रिवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस शीट बनाने वाला, और फिर बनाएंगे हम लोन अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट, और तभी चैप्टर आपको वाइंड अप हो जाता है। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज वाइंड अप